हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ बेसिक टॉपिक ऑफ एलसीएम। एलसीएम के लिए कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे कि उनको जैसे एलसीएम जब एक्स वाई रहता है तब उनको एलसीएम निकालना मुश्किल जाता है क्योंकि कैल्सी यूज़ करना नहीं आता उस टाइम। ऐसे अगर रहे न्यूमेरिकल फॉर्म में सिर्फ नंबर्स है तो आप कैल्सी पे फीड करके उसका आंसर आ जाता है फ्रैक्शन फॉर्म में। लेकिन व्हाट इफ एक्स एंड वाई उसमें आ गया होगा तो कैसे सॉल्व करना है? तो बेसिकली उसके लिए आपके एलसीएम के कंसेप्ट क्लियर चाहिए। वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है, 3 इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है। लेकिन उसके बाद में उसमें से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन एलिमेंट्स निकालना पड़ता है और कैंसिल करके फिर वो फाइनल आंसर रहता है। सो इट बिकम्स अगेन लेंदी। सो एलसीएम बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ ना। ये कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स मैंने लिख के रखे हैं। 1/2 + 2/3 + 3/4। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको पता है कि 2 3 देखो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 4 तो आता है। तो ये कॉमन फैक्टर इसके अकॉर्डिंग, इस छोटे वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग इसके 4 के फैक्टर्स बन गए 2 और 2। अब क्या करना है, ये 4 को भूल जाना है। 4 को भूल जाओ और सिर्फ ये देखो 2 3 2 2। ठीक है, अब इन डिनोमिनेटर्स में से ये दोनों कॉमन हो गए, मतलब 2 और इसमें का एक 2 कॉमन हो गया। तो इसको रफ में हम एक बार लिख लेंगे। लेकिन ये 3 और 2 या कोई कॉमन बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो बचा कौन है? 2 और 2 तो कॉमन हो गया, इसलिए कॉमन एलिमेंट हमेशा एक बार लिखना है। ध्यान में रखना, कॉमन वाला अगर वो यहाँ पे भी कॉमन निकलता और यहाँ पे भी तीसरी बार भी 2 निकलता, फिर भी हम एक ही बार लिखते। 10 बार क्यों नहीं 2 कॉमन निकले, हम लिखेंगे एक ही बार। लेकिन यहाँ पे एक ही बार कॉमन निकला है, इसलिए हमने एक बार लिखा। अब ये बचा है 3 और आखिरी बचा है 2। इस प्रोसेस को कहते हैं एलसीएम, फाइंडिंग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन का नंबर आया है वो 12 आया है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा वो बन गया 12। अब आप देखेंगे ये हमेशा ऐसा नंबर आता है, ध्यान में रखना ये चीज़ कि यहाँ पे जो नंबर आता है वो हमेशा ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आएगा। यहाँ पे बीच में मैंने सब जगह पे प्लस प्लस साइन ली है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो आपको माइनस करना है। प्लस है तो प्लस करना है। सवाल क्या है कि ये जो नंबर है 12, ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और अभी इनको भूल जाओ 4 के टेबल में भी आता है। तो इस पहले वाले को इससे डिवाइड कर दिया। अगर मैं 2 के टेबल में देखती हूँ 12 कितने में आता है? 2 6 = 12 आता है। आंसर क्या आया? 6। मतलब 12 से पहले क्या किया? 2 को डिवाइड कर लिया, और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को उसी नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो 12 / 2 = 6 एंड 6 × 1 = 6 प्लस देन 12 / 3, 12 / 3 = 4, और जो आंसर आया है 4, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 2 कितना होता है? 8 प्लस 12 / 4 = अगेन 3। सो 3 के साथ ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई किया, 3 3 = 9। ये बन गया 9 और 6 यानी 15 20 23। तो आंसर आ गया 23/12। ये हो गया आंसर। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम सिमिलरली 1/6 + 5/8 + 3/12। अब यहाँ पे क्या है, 3 और 12 तो कैंसिल होकर 1/4 हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमको एलसीएम पे फोकस करना है। क्या रहता है देखो, इसके अगर मैं कॉमन फैक्टर देखती हूँ, इसको तो बनते हैं 3 × 2 3 2 = 6, इसको कर देते हैं 4 2 = 8, राइट। और यहाँ पे 4 3 = 12, राइट। अब यहाँ पे देखो कॉमन कौन कौन आ रहा है? 2 2 एक बार 2 लिख दिया, 3 3 एक बार 3 लिख दिया, 4 4। और ये देखना कॉमन जो निकाल रहे हैं हम, ये दोनों डिफरेंट नंबर में से निकलना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी 4 होता है और यहाँ पे भी 4 होता है, तो वो 2 4 मिला के एक 4 नहीं बनता, क्योंकि वो एक ही स्प्लिट में से कॉमन नहीं निकलना चाहिए। इसके स्प्लिट और इसके स्प्लिट और इसके स्प्लिट, तीनों के अलग अलग स्प्लिट में से कॉमन निकलना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब है अगर यहाँ पे 12 नहीं होता, सपोज 16 होता, और यहाँ पे हम लिखते 4 × 4, तो वो 4 4 कॉमन करके हम एक 4 नहीं लिखते उसको 6, क्योंकि वो एक ही में से स्प्लिट निकला हुआ था। ठीक है, 2 अलग स्प्लिट में से कॉमन निकलते हैं तब हम एक बार लिखते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा? 4 2 = 8, 8 3 = 24। ये हो गया आंसर 24, अपॉन में आ गया 24। अब हम इसको सबको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं एक नंबर हमको ऐसा मिल गया जो तीनों टेबल में आता है। 6 4 = 24, 8 3 = 24, 12 2 = 24। तो 6 4 = 24, वही 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया 4 1 = 4, 8 3 = 24, 8 3 = 24, वही 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 5 = 15, 12 2 = 24, तो वही 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया 6। अब इसका आंसर क्या आया? ये हो गया 19 20 25, आंसर आ गया 25/24। ये रहेगा एलसीएम। अब जो प्रॉब्लम दिया है वो है एक्स एंड वाई के फॉर्म में। तो आपका क्वेश्चन यही था स्टूडेंट्स का कि एक्स वाई जेड वाले तो हम कैल्सी पे डाल नहीं सकते, तो उस टाइम एलसीएम कैसे करना है।
फिर से वही कॉमन मेथड, इसको हमने लिख दिया। सपोज 4 को हम नहीं गिनते, क्यों? क्योंकि इसमें तो 4 आने वाला है 12 के स्प्लिट में। 4 3 ज़ा 12। अब कॉमन लिख दिया 4 4 एक बार, बचा हुआ 3 5 5 4 ज़ा 20 23 ज़ा 60। तो हमने देखा ये सब मिटा, ये रफ में किया, ये मिटा दिया, 60 हमारा एलसीएम आ गया। और 60 ऐसा नंबर भी है जो तीनों के टेबल में डिवाइड होता है, तीनों नंबर से डिवाइड होता है। अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 15 आएगा। वही 15 60 को 4 से डिवाइड किया तो 15 आएगा। वही 15 हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आएगा 15x प्लस। अब 60 को 12 से डिवाइड किया, 12 5 ज़ा 60, 5 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 7 5 ज़ा 35 प्लस 60 डिवाइड बाय 5 किया, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, यानी कि 12 आंसर आया। 12 आंसर आने के बाद वही 12 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 12 3 ज़ा 36z। अब ये XYZ की टर्म्स है, वो तो ऐड सब्सट्रैक्ट होती नहीं। क्यों? अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लिखते, प्लस है तो प्लस करना है, बस सिंपल इतना ही। तो क्योंकि x है, y है, z है, वो ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ होती नहीं, इसलिए उनको वहीं पे छोड़ दिया। ये हो गया एलसीएम। आखिरी प्रॉब्लम क्यों अलग से दिया है मैंने? क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे ऐसे फैक्टर्स है जिसमें कॉमन मल्टीपल आते ही नहीं है। इसके स्प्लिट 7 का स्प्लिट तो कुछ होता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 का स्प्लिट होगा 3 × 3। एक ही स्प्लिट के है दोनों नंबर, तो उसको हम कॉमन नहीं ले सकते। तो इसके लिए इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना है? सीधा तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे केस में तो क्या होगा? 9 × 2 × 7। सो टेबल्स में मैं भी बहुत कैलसी यूज़ कर करके टेबल सब भूल जाते हैं, और मैं भूल गई हूँ। सो बेसिक टेबल्स याद है बेसिकली, लेकिन टेबल्स वगैरह मुझे भी जब से वो इंजीनियरिंग किया और कैलसी यूज़ करना चालू किया, टेबल्स वॉश आउट हो गए। सो तीनों के मल्टीप्लिकेशन आता है 126। 126 से तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब 126 से पहले 7 को डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सो इट गिव्स 36। सो आई हैव डायरेक्टली रिटर्न द आंसर। 126 से 2 को डिवाइड किया तो आएगा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 63। 63 × 3 189 प्लस 126 से 9 को डिवाइड किया तो डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 14। सो आंसर इज 239/126। सो हमने जो डिनोमिनेटर में जो प्रोसेस की हमने, उसके फैक्टर्स निकाल के उसको, उसके कॉमन वालों को एक बार लिख के, जो कॉमन नहीं निकले उनको एक बार लिख के, सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है वो आंसर आने के बाद आपको उसी को एलसीएम कहते हैं। और वही आंसर को आपको चेक करना है तीनों टेबल में एक बार आता है क्या, नीचे वाले तीनों टेबल में आता है क्या, ये नंबर डिवाइड होता है क्या, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो समझ जाना कि आपका एलसीएम राइट निकला है और ये प्रोसेस है। सो ऐसे फाइंड करते हैं फ्रैक्शन, और XYZ रहा तो इस तरीके से। सो होपफुली आपके एलसीएम के डाउट क्लियर हो गए हैं। और कुछ भी डाउट रहा, उसके अलावा भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें नहीं समझा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर मैंने जो नंबर प्रोवाइड किया स्टार्टिंग में व्हाट्सएप का, उस पर आप पूछ सकते हैं। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बाय फॉर नाउ।